क्या पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है और इस संबंध में कानून क्या कहता है? क्या पिता अपने पुत्र की बिना परमिशन की प्रॉपर्टी को बेच सकता है? तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो आपके माइंड में चल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या पिता अपने पुत्र की परमिशन के बिना प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता या फिर पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का क्या अधिकार होता है और इन सभी संबंधों में कानून के क्या कहता है, कानून में क्या चीज लिखी हुई है। तो दोस्तों इन सब चीजों के क्वेश्चन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी होती कितनी तरह की है। बेसिक तौर पर प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, जैसे फर्स्ट वन है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेकंड वन है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी। इनके बीच में एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहते हैं, विरासत में मिली संपत्ति। तो बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब कोई भी प्रॉपर्टी आपको 4 पुश्तों से आपके पास चली आ रही है, यानी कि आपके फादर और उनके ग्रैंडफादर से अगर आपको कोई संपत्ति मिली है तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड होनी चाहिए, यानी कि आपके परदादा को अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी मिली हो और उसके बाद वो कंटिन्यू चलती हुई आ रही हो, तो उसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें कि ग्रैंडफादर का जो प्रॉपर्टी होती है उसका पोते का उस पर अधिकार होता है, पिता उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। तो इस संपत्ति को हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं जो कि 4 पुश्तों से कंटिन्यू चली आ रही है और जो कि अनडिवाइडेड हो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में कमाई हुई होती है, उसके पुत्र पर कोई अधिकार नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जिस व्यक्ति यानी कि पिता ने अगर वो प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में कमाई है, अपनी मेहनत से, अपने कमाई से उसने वो प्रॉपर्टी को खरीदा है, उस प्रॉपर्टी पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। पिता को अगर विरासत में मिली हो या फिर गिफ्ट प्रॉपर्टी मिली हो, किसी ने उपहार के तौर पर दी हो, तो उन सभी प्रॉपर्टी जो आपके फादर को अपने जीवन काल में मिली है उस प्रॉपर्टी पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सेल्फ अर्न की है, अपनी मेहनत से कमाई है। उस प्रॉपर्टी को आपके पिता गिफ्ट कर सकते हैं, किसी के नाम विल कर सकते हैं या फिर उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उसमें पुत्र आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो कितने प्रकार की होती है और उस प्रकार के किस तरीके से और कौन कौन से लॉ के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होती है। यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इन सभी धर्मों के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। अब अगर हम बात करते हैं ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए भारतीय अधिकार अधिनियम लागू होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें वर्णन की गई है कि ईसाई धर्म में प्रॉपर्टी को किस तरीके से वितरण किया जाएगा, किस तरीके से उसके उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। अगर मुस्लिम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है, तो ये सभी धर्मों में अपने अपने धर्म के आधार पर जो लॉ बनाए हुए हैं उनके अनुसार इनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे जजमेंट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जो मुंबई हाई कोर्ट ने दिया था। यह जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का क्या अधिकार होता है, पिता क्या अपनी प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के बेच सकता है, तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर था वो मुंबई हाई कोर्ट की इस जजमेंट में निकलकर सामने आता है। तो मामला कुछ इस तरीके से था
कि ये जो केस था ये था सोनिया फैजल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मुंबई हाई कोर्ट का केस था। तो इस केस में रियल फैक्ट थे कि जो वाइफ थी और हस्बैंड था, हस्बैंड एक मानसिक बीमारी से परेशान था, यानी कि वो बहुत ही पीड़ित था, और उसकी जो बीमारी में जो पैसा लग रहा था उस पैसे के लिए उसकी वाइफ ने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया कि मैं अपने पति की प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार इनकी जो बीमारी पे खर्च हो रहे हैं, तो मेरे को बहुत आर्थिक तंगी है, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हूँ। तो वो बेचने के अधिकार के लिए उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया। और जैसे ही जब उन्होंने केस फाइल किया और उसके बेटे को ये चीज पता चली कि मेरी मदर जो है मेरे पिता की प्रॉपर्टी को बेच रही है, यानी कि सेल करना चाहती है, तो जो पुत्र था उसने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया, यानी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की और ऑब्जेक्शन लगा दिया, और अपने माँ बाप पर प्रेशर बनाने के लिए अपने पत्नी के द्वारा डीवी एक्ट का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर दिया अपने माता पिता के ऊपर। तो इस संबंध में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो पुत्र होते हैं जिनका अपने माता पिता पर अधिकार तो होता है, लेकिन वो सिर्फ उनकी संपत्ति के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा उनकी नजर जो है वो अपने माता पिता की संपत्ति पर लगी रहती है, अपने माता पिता की कोई केयर नहीं करते और ना उनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे जो औलाद होती है वो आजकल के चलन में है। चलन का इन द सेंस यानी आजकल बहुत ज्यादा केसेस इस तरीके से आ रहे हैं जो कि पुत्र अपने पिता को या अपनी माता को बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रखते हैं, हमेशा उनकी प्रॉपर्टी पर उनकी नजर बनी रहती है। तो इस संबंध में मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दी, जिसमें ये कहा गया कि पिता की जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है या फिर पिता को उपहार के तौर पर मिली है, उन सभी प्रॉपर्टी पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है, पिता का अधिकार होता है। वो सारी प्रॉपर्टी पिता की होती है और पिता उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, विल कर सकता है और किसी को भी सेल कर सकता है। तो इस संबंध में पुत्र की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस किया गया, रद्द किया गया, और पत्नी को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने पति की जो बीमारी है उसके लिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। तो इस संबंध में ये चीज क्लियर होती है कि सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी या फिर पिता को उपहार के तौर पर मिली कोई भी प्रॉपर्टी उसके जीवन काल में अगर उनको मिली है तो उसका जो अधिकार है वो पिता के पास ही रहता है, पुत्र का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। पिता अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, विल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को उपहार के तौर पर भी दे सकता है। तो इस जजमेंट से ये सभी चीजें क्लियर हुई कि पिता का कितना अधिकार है, पुत्र का प्रॉपर्टी पर कितना अधिकार है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। मैं नरेश कुमार आपको मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ लेटेस्ट न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।